हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सोशियोलॉजी सीरीज़ को मतलब उसका यूज़ कर पा रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, उसको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं, सोशियोलॉजी थ्योरीज ऑफ रिलीजन। इसके बारे में जानेंगे, जो मेजर डिवीज़न है उसको जान लेंगे और एक थ्योरी को हम आज पूरा कंप्लीट भी करेंगे। तो शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सोशियोलॉजिस्ट कंसीडर रिलीजन एज अ सोशल फिनोमेना, यानी जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या मानते हैं, रिलीजन को एक सोशल फिनोमेना मानते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉजेज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी उसके कारण और उसके जो परिणाम है उसके अंतर्गत। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन डजंट आस्क वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। ये देखिए प्रश्न बहुत बड़ा है। बहुत लोग मानते हैं कि ईश्वर है, बहुत लोग मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। रैदर सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन आस्क वेदर पीपल बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जब आप ये कहने लगते हैं कि क्या कुछ लोग या बहुत से लोग भगवान की जो ये बिलीव है उसको मानते हैं। वाई डू दे बिलीव सो, ऐसा क्यों वो मानते हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं। हाउ डू दे कम टू बिलीव सो, कैसे ये बिलीव में आता है कि विश्वास में भी विश्वास कैसे आता है कि ये विश्वास करना चाहिए ना। दिस इज ऑल्सो द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन थियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। वाइल थियोलॉजी टेक्स एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन और गॉड एज गिवन, सोशियोलॉजी एम्स एट स्टडिंग लाइक एनी अदर सोशल फेना इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो बता रहे हैं कि जो थियोलॉजी सबको पता है, स्टडी ऑफ रिलीजन होता है उसमें ना। थियोलॉजी बहुत से देश धर्म आधारित हैं, है ना। तो इसी तरह बता रहे हैं कि सोशियोलॉजी क्या करता है, समाजशास्त्र क्या करता है, इन्हीं सब चीज़ों को स्टडी करता है एक सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है, theories of religion can be divided into various categories like theories of origin, theories of evolution and contemporary theories। यानी ये भी डिवीजन है एक तरह से, कहाँ से उसका ओरिजिन हो रहा है ना, उसका इवोल्यूशन यानी कि कैसे कैसे एक क्रम में वो बढ़ता जाता है, उसका विकास होता जाता है। और दूसरा है कंटेम्प्रेरी थ्योरीज, जो आज के आधुनिक काल में जो थ्योरीज प्रचलित हैं। ठीक है, origin of religion is more of a calculated speculation rather than an empirically researched conclusion. Different thinkers have put forward different theories regarding the origin of religion। बहुत सारे thinkers ने उसके उत्पत्ति के बारे में बहुत बताया है। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे इस फील्ड में सोचने वाले जो व्यक्ति थे, ठीक है, चिंतक जो थे, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज़ को मतलब एक तरह से हम लोग को दिया, उसको एक्सप्लेन भी किया कि कैसे क्या वर्क करता है। इवोल्यूशनरी थ्योरीज डिराइव देयर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम स्टडिंग ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज़ लाइक ट्राइब्स एंड मॉडर्न सोसाइटी। यानी एक कंपैरिजन भी ड्रॉ करने के लिए वो पुरानी जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हुआ करती थी और आज की जो सोसाइटीज़ हैं उनमें कंपैरिजन करते हैं और एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो इवोल्यूनिस्ट क्या है उनका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन सीम्स टू रेस्ट ऑन टू एजम्पशन के दो एजम्पशन है। एक पहला है पॉजिटिविज्म एंड इंटेलेक्चुअलिज्म। ये सब पॉजिटिव से पॉजिटिविस्ट आपने थ्योरी पढ़ी होगी, पहले भी पढ़ाया होगा मैंने। ठीक है, और दूसरा है इंटेलेक्चुअल से ही आ रहा है इंटेलेक्चुअलिज्म। ठीक है, अब देख लीजिए, इवोल्यूशनिज्म इज बेस्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल एजम्पशन दैट रिलीजन इज अ मैटर ऑफ नॉलेज। तो बता रहे हैं कि ये जो इवोल्यूनिस्ट जितने हैं वो मानते हैं कि ये जो रिलीजन है ये मैटर ऑफ नॉलेज है, यानी ज्ञान का ही एक तरह से इसमें पूरा जो इसका मेन बिंदु है, जो मेन फोकस पॉइंट है वो क्या है, नॉलेज ही है। द इंटेलेक्चुअलिस्ट ट्राइड टू प्रूव दैट primitives were rational, though their efforts to explain the natural phenomena were somewhat crude and false। अब देखिए, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि ये जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी ये बहुत रैशनल थी, तार्किक थी। मतलब उनके कुछ ना कुछ उनके जो भी उनकी रिलीजन का जो उनका नॉलेज था वो किसी ना किसी रैशनल थिंक पे बेस्ड था। कि मान लीजिए सूर्य की पूजा कर रहे हैं, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की पूजा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हमें प्रकाश मिल रहा है। ठीक है, और उसी से सारे वनस्पति वगैरह हो रहे हैं तो वो हमें खाने को मिल रहे हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे लॉजिक दिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो बहुत ही क्रूड यानी कि बहुत ही कच्चा भी कभी कभी होता था, और फॉल्स, कभी कभी रॉन्ग नोशंस में भी चले जाते थे।
ठीक से पता नहीं होता था, तो उसी को मानते हुए चलते रहते थे, ठीक है। कॉम्टे वॉज वन ऑफ द अर्ली इवोल्यूशनरी थियोरिस्ट एंड ही बिलीव दैट द थियोलॉजिकल स्टेज वॉज द बिगिनिंग, मेटाफिजिकल स्टेज एंड was next and scientific stage was the last in the evolution of human societies. अगस्त कॉम्टे को ही फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। उनकी 3 स्टेजेस के बारे में आपने जाना होगा, जो इवोल्यूशनरी जो इसका भी जो मतलब जो ये सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, उसका भी उन्होंने 3 स्टेजेस में ही डिवाइड कर दिया था। पहला स्टेज था थियोलॉजिकल स्टेज, ठीक है, जो कि क्या था, बिगनिंग था, एक था। फिर बीच में आता है मेटाफिजिकल स्टेज, ठीक है, जो कि नेक्स्ट स्टेज है। और फाइनली साइंटिफिक स्टेज है, जो आज की जो चल रहा है, ठीक है। As science advances and a contract-based society develops, religion centered on God head will fade away. कह रहे हैं जैसे जैसे साइंस बढ़ता है और उसके बारे में हम बहुत सारा नया नया इनोवेशन करते रहते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं, तो ये कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो थोड़ा फीका पड़ने लगता है, फेड होने लगता है, ठीक है। He gave first systematic theory of religion from the evolutionary perspective. Comte emphasized that religion will end after फर्दर ग्रोथ ऑफ साइंस। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे साइंस में ग्रोथ आती जाएगी, ये कॉन्सेप्ट भी फीका पड़ता जाएगा और अंततः ख़त्म ही हो जाएगा ना, गॉड का कॉन्सेप्ट बताया। हर्बर्ट स्पेंसर आर्ग्यूड दैट रिलीजन अरोज फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग द घोस्ट ऑफ एंसेस्टर्स। हर्बर्ट स्पेंसर बहुत ही चर्चित नाम है, ठीक है। तो इन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि रिलीजन का जो बेस है वो कहाँ से आ रहा है, कि लोग जो उनके पूर्वज मर जाते थे उनकी पूजा करते थे, घोस्ट की पूजा करते थे, वहीं से फिर ये गॉड का भी कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। दिस प्रैक्टिस वाज यूनिवर्सल अकॉर्डिंग टू हिम अमंग प्रिमिटिव पीपल। आफ्टर दिस स्टेज केम द पॉलीथिज्म, यानी बहुत सारे जिसमें धर्म आ गए, एंड फाइनली मोनोथिज्म, फिर एक ही धर्म को मानने वाले लोग आ गए, ठीक है, यानी एक ही गॉड को। क्लासिकल theorists also argued that polytheism is the religion of primitives and monotheism is the religion of the complex societies. अब इन्होंने बताया कि जो यानी जहाँ पे बहुत सारे ईश्वर हैं उनके अपने अपने, तो वहाँ बता रहे हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पाया जाता है, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में पाया जाता है। और जो मोनोथिज्म यानी एक ईश्वरवाद जो है ना, एक ईश्वर की बात जहाँ पे हो रही है, वो इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जिसमें हम जी रहे हैं उसमें पाया जाता है, ठीक है। वेरियस क्लासिकल और इवोल्यूशनरी थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ रिलीजन कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। 2 ब्रॉड कैटेगरीज बताई गई हैं। पहला है इंटेलेक्चुअल थ्योरीज और दूसरा है साइकोलॉजिकल थ्योरीज और इमोशनल थ्योरीज। 2 विभाग में इनको मेन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस तरह हुआ। तो आज हम इंटेलेक्चुअल थ्योरी करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है इंटेलेक्चुअल थ्योरी। They were the earliest theories of religion. They were based on the primitive logic. These theories include क्या क्या है इंक्लूड इसमें, सोल थ्योरी बाय कॉम्टे, ड्रीम्स थ्योरी बाय स्पेंसर, ठीक है, ड्रीम थ्योरी ऑफ स्पेंसर, थ्योरी ऑफ एनिमिज्म ऑफ टेलर एंड मैना थ्योरी ऑफ R.R. मैरेट, ठीक है। तो द घोस्ट थ्योरी और द ड्रीम्स थ्योरी ऑफ स्पेंसर देख लीजिए क्या है। स्पेंसर इन द मिड 19th century in his 3 वॉल्यूम्स, उन्होंने अपनी पब्लिश की किताब 3 वॉल्यूम्स में, तो इसका शीर्षक क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी 1876 से लेकर के 96, कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ रिलीजन। स्पेंसर सोड द प्रिमिटिव्स टू बी रैशनल दो विद अ लिमिटेड क्वांटम ऑफ नॉलेज, ठीक है। बताया कि वो रैशनल जरूर थे जो हमारी प्रिमिटिव्स थे, ठीक है, लेकिन उनके पास जो नॉलेज था वो सीमित था, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था। According to him, the primitives faced difficult questions relating to life and death and dreams and awakened states. सपने में भी बहुत सारी चीज़ें देखते ही रहते थे, ठीक है। तो उन्होंने कई जो इसमें थ्योरीज आई वो ड्रीम से भी, सपने में कुछ दिख रहा है तो उससे आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसी प्रकार से। ओके, दे डीम दैट ह्यूमंस हैव ड्यूअल एग्जिस्टेंस इन दीज स्टेट्स। द प्रिमिटिव्स यूज टू गेट द आइडिया ऑफ पर्सन ड्युअलिटी फ्रॉम ड्रीम्स। वही जो मैंने बताया कि सारा आइडिया ही कहाँ से आ रहा है कि ड्रीम में कुछ देख लिया, फिर उसको जब उठ रहे हैं या जागृत अवस्था में हैं फिर उसको क्या कर रहे हैं बहुत सारे उसमें से कॉन्क्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ हो भी जाता था, ठीक है। ओके फाइन, समझ पा रहे होंगे। ओके, फॉर देम द ड्रीम सेल्फ मूव्स अबाउट एट नाइट वाइल द शैडो इफेक्ट सेल्फ एक्ट्स बाय द डे। दिस नोशन ऑफ ड्युअलिटी इज reinforced by people's experiences of temporary loss of sensibilities of duality is
एक्सटेंडेड, कह रहे हैं कि जो ड्रीम में है कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। और अब वही चीज़ मान लीजिए दिन में सो गए तो भी ड्रीम्स तो आते ही हैं बहुत सारे लोगों को ना, उसका फिर शैडो इफेक्ट आ रहा है। शैडो इफेक्ट मान लीजिए कि सपोज दैट उन्होंने देखा कि किसी की डेथ हो गई, सपने में देखा, ओके। अब बाई चांस ऐसा कुछ हो जाता है, दिस कैन बी द कोइंसिडेंस ऑल्सो ना, ये एक मात्र कहते हैं संयोग भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि ड्रीम में देखा था इसलिए ऐसा हो गया, यानी वहाँ से वो उसको ले रहे थे एक तरह से, ओके फाइन। देखिए, दिस आइडिया ऑफ ड्युअलिटी इज एक्सटेंडेड बाय देम टू एनिमल्स, प्लांट्स एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, द अपीयरेंस ऑफ डेड पर्सन इन ड्रीम्स इज टेकन बाय द प्रिमिटिव्स एज एविडेंस ऑफ टेम्परेरी आफ्टर लाइफ। उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए सपने में जो उनके लोग मर गए हैं, उनको जब वो देखते थे तो वो समझते थे, क्या समझते थे, एक एविडेंस मान लेते थे, साक्ष्य मान लेते थे कि क्या है कि इस जीवन के बाद भी एक जीवन है जो कि टेम्परेरी ही है, ठीक है। दिस लीड्स टू द कंसेप्शन ऑफ सुपर नेचुरल बीइंग इन द फॉर्म ऑफ अ घोस्ट। अब इसी से इनका क्या नोशन बनने लगा कि घोस्ट होते हैं, भूत होते हैं। According to Spencer, the idea of ghost grows into the idea of gods, and ghosts of ancestors become divine beings. अब इन्होंने क्या बताया कि जो idea of ghost है ये कहाँ से आया है, मतलब कह रहे हैं कि आइडिया ऑफ घोस्ट, जब मर गए हैं उनको घोस्ट मान लिया कि भूत होते हैं, ये सपने में भी आ रहे हैं, ठीक है। और इसी से फिर धीरे धीरे क्या आ गया, आइडिया कौन सा डेवलप हो गया, गॉड का आइडिया डेवलप हो गया, ओके फाइन। और फिर जो इनके मर गए हैं लोग, यानी जो इनके एंसेस्टर्स मर गए हैं, ठीक है, वो घोस्ट बन गए और उन्हीं को क्या बता दिया, डिवाइन बीइंग्स है, यानी कि यही लोग, इनके ऊपर डिवाइन क्या कह सकते हैं, एक तरह से उनको नॉलेज हो गया है, उनको बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं एज एग्जिस्टिंग ना। स्पेंसर्स कंक्लूजन क्या है, इज दैट द एंसेस्टर वर्शिप इज़ द रूट ऑफ एवरी रिलीजन। कह रहे हैं कि ये जो लोग एंसेस्टर्स थे जो मर गए थे, उनकी पूजा ये लोग करने लगे, और यही क्या एक बन गया, एक बेस बन गया धर्म के आने का, रिलीजन के आने का। ये वैसा धर्म नहीं है, देखिए धर्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं, और इस यहाँ पे जो हम सोशियोलॉजी में डिस्कस कर रहे हैं वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, ओके फाइन। ये शास्त्रों वाला धर्म नहीं है, ओके फाइन। He also took an evolutionary view, and according to him, this primitive religious form is followed by polytheism and finally by the monotheism. फिर धीरे धीरे बहुत सारे बहुईश्वरवाद हुआ, फिर उसके बाद एकेश्वरवाद, यानी कि एक ईश्वर की बात हो रही है। एनिमिस्टिक थ्योरी ऑफ टेलर देख लेते हैं, फिर आज वाइंड अप करते हैं, ओके। एनिमिज्म मीन्स द बिलीफ इन स्पिरिट्स और सोल। इसका मतलब होता है किसी स्पिरिट में बिलीव करना या सोल, आत्मा में बिलीव करना। rather than focusing on the idea of ghost, Edward B. Taylor emphasized on idea of soul in his primitive culture. इनकी किताब का नाम है 1871 में आई primitive culture में इन्होंने बताया, क्या बताया, animism refers to a given form of religion in which man finds the presence of spirits in every object that surrounds him. The idea arose from two observations of primitive man which he explained with the primitive logic. दो लॉजिक दिए इन्होंने, क्या है, what are those objects in dream, कह रहे हैं क्या दिख रहा है हमें ड्रीम्स में, वो लॉजिक लिया। वॉट डिफ्रेंशिएट्स द लिविंग फ्रॉम द डेड, और क्या ऐसा चीज़ है जो हमें बताता है कि ये मर गया है और ये जीवित है। ये दो उन्होंने कंक्लूजन्स अपनी लॉजिक को यूज़ करते हुए डिराइव किया इन दो बातों को। प्रिमिटिव मैन अप्लाइड क्रूड लॉजिक दैट इट इज़ द सोल दैट डिफ्रेंशिएट्स लिविंग एंड डेड। उन्होंने बताया जो आत्मा है वही डिफ्रेंशिएट करता है कि अगर आत्मा शरीर में है तो वो लिविंग है, नहीं रहा तो डेड हो गया। ड्यूरिंग ड्रीम्स एट नाइट इट लीव्स टेम्परेली एंड आफ्टर डेट इट लीव्स परमानेंटली। अब कह रहे हैं कि सपने में क्या है, कुछ टेम्परेरी समय के लिए वो जाता है आत्मा, तभी हम क्या सुप्त हो जाते हैं, सो जाते हैं, और जब डेथ हो जाती है तो परमानेंटली चला जाता है। आत्मा की बात हो रही है, ओके। दिस आइडिया ऑफ सोल इज देन प्रोजेक्टेड ऑन टू क्रिएचर्स अदर देन ह्यूमन्स एंड इवन टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऐसा भी बोला क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स में भी हो सकता है, ओके। बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विच हेल्प और ऑब्स्ट्रक्ट मैन एक्टिविटीज आर आल्सो रिगार्डेड टू प्रोसेस सोल और स्पिरिट्स। कह रहे हैं कि जो ह्यूमन काइंड्स में जो करना चाह रहे हैं, उसमें मान लीजिए कुछ अवरोध पैदा करते हैं या कुछ भी हलचल करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी स्पिरिट को होल्ड करते हैं, यानी उनके अंदर भी आत्मा होता है, ठीक है।
The soul exists independent of its physical home, the body, and therefore arises from the idea of belief in spiritual beings. Taylor says that these spiritual beings later develop into the gods. अब कह रहे हैं कि इस सोल का, इस आत्मा का एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है बॉडी के इतर, ठीक है, और इसीलिए यही जो आइडिया ऑफ बिलीव है कि कुछ स्पिरिचुअल चीज़ होती है, यही आइडिया बन जाता है अल्टीमेटली गॉड का आइडिया. ओके. Man's ideas of spirits primarily originated from his dreams. In his dreams, man for the first time encountered his double. ठीक है. Taylor argues that religion in the form of animism originated to satisfy man's intellectual nature, to meet his need, to make sense of death, dreams and vision. ये सारी चीज़ें आती हैं, उसी से आ रही हैं. ठीक है. Like Spencer, Taylor also gave an evolutionary perspective on religion. He had an evolutionary view of the society in 5 stages, and he extended his idea to religion as well. इन्होंने भी बहुत सारे स्टेजेस बताई, 5 स्टेजेस बता दी इवोल्यूशन की. ठीक है. और इन्हीं स्टेजेस में आइडिया ऑफ रिलीजन भी आ जाता है. अकॉर्डिंग टू हिम, डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिस प्रिवेल्ड इन डिफरेंट फेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी. एनिमिज्म इज द रिलीजन ऑफ सिंपल हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज एंड मोनोथिस्टिक रिलीजन इज द रिलीजन ऑफ मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज. अकॉर्डिंग टू, पहले हम लोग हंटर गैदर और थे, मतलब पशुओं को मार करके वैसा भक्षण करते थे इस तरह से ना, और इधर उधर घूमते रहते थे उसकी खोज में. ठीक है. तो इन्होंने ये प्रिमिटिव सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक बताया और बताया कि जो मोनोथिस्टिक रिलीजन है, यानी एकेश्वरवाद जो है, वो क्या है, आज की जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हैं उनमें मिलता है, ये देखने को मिलता है. ओके. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा. बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में पढ़िए. सोशियोलॉजी बहुत ही फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स. ठीक है. तो कल मिलते हैं, या जब भी मिलेंगे तब इसके कंटिन्यूएशन में रहेंगे. ठीक है. अच्छे से पढ़ाई करिए. डोंट टेक बर्डन. ऑल दी बेस्ट.